हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 25 दिसंबर की क्लास। एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है अनदर अपॉर्चुनिटी। देखिए, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नाउन का फंक्शन कर रही है और अनदर जो है वो यहाँ डिटर्मिनर है। अनदर का प्रयोग हम तब करते हैं जब दी गई नाउन सिंगुलर हो और साथ में वो नाउन जेनरिक भी हो, मीन्स उसके बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। तो फिलहाल इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें पता नहीं, तो इसलिए हम इसको मान लेंगे कि ये जेनरिक है, ठीक है। और दूसरी बात, इससे पहले चूंकि सिंगुलर है इसलिए हमने क्या लगा दिया, अनदर। तो अनदर अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हो गया, एक और अवसर। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, इंप्रूवमेंट। रिफॉर्म का मतलब क्या है? इंप्रूवमेंट। तो ये लिखा गया है रेसलिंग फेडरेशन, मतलब कुश्ती संघ। रेसलिंग कुश्ती फेडरेशन, संघ ऑफ इंडिया, भारत का जो कुश्ती संघ है या रेसलिंग फेडरेशन है उसके बारे में, एंड रिफॉर्म्स, और उसमें सुधार के बारे में। आगे दिया गया द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नीड्स अ कंप्लीट ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब है कंप्लीट चेंज। इसका मतलब क्या है? कंप्लीट चेंज, पूर्ण बदलाव। तो यहां पे इसका मतलब यह हुआ कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, इस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये जो संस्था है, इसको जरूरत है। ये वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये जो कंप्लीट ओवरहॉल है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें ओवरहॉल है वो नाउन है, कंप्लीट एडजेक्टिव है, ये डिटर्मिनर है। तो इसको जरूरत है एक पूर्ण बदलाव की, इस फेडरेशन को आवश्यकता है एक पूर्ण बदलाव की। अब हम इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे और बता देता हूं कि इसका पीडीएफ, स्क्रीन पीडीएफ और साथ में वर्ड लिस्ट आपको प्राप्त होगी टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सस्पेंडिंग द न्यूली इलेक्टेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑन संडे मार्क्स। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ये हो गया केंद्रीय खेल मंत्रालय। सस्पेंडिंग, सस्पेंड करते हुए, निलंबित करते हुए, ठीक है। किसको? जो न्यूली इलेक्टेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो नया इलेक्ट किया गया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसको सस्पेंड करते हुए ऑन संडे, संडे को, मार्क्स। अब ये जो मिनिस्ट्री है इसकी वर्ब है मार्क्स, ठीक है। ये यहां पे मार्क करती है या चिन्हित करती है। यट अनदर का मतलब एक और, ट्विस्ट का मतलब एक बदलाव। किसमें? इन द नियरली ईयर लॉन्ग सागा। नियरली मतलब लगभग, ईयर लॉन्ग का मतलब है वर्ष भर चलने वाली, सागा का मतलब है स्टोरी। एफ्लिक्ट जो शब्द है इसका मतलब होता है पीड़ित होना। एफ्लिक्ट का सिनोनिम आप डाल सकते हो क्या? इसको आप कह सकते हो पीड़ित करना, ट्रबल करना, बोदर करना। तो इसका सिनोनिम आप ट्रबल डाल सकते हो। एक इसको आप कह सकते हो क्या? इसको आप बोदर कह सकते हो, मुश्किलों में डालना। इंडियन रेसलिंग, और इस प्रकार से जो ईयर लॉन्ग सागा है, जो भारत की काफ़ी लंबे समय से चल रही जो एक कहानी है, एफलेटिंग इंडियन रेसलिंग, इसका मतलब है जो इंडियन रेसलिंग को प्रभावित कर रही थी, ट्रबल कर रही थी, उसको। फिर समझिए, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने क्या करते हुए, जो नया इलेक्टेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, उसको सस्पेंड करते हुए। अब ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन एक नियुक्त किया गया था उसकी बात है। न्यूली यहां पे एडवर्ब का काम करेगा, इलेक्टेड है वो एडजेक्टिव का काम करेगा, द है वो डिटर्मिनर है। तो केंद्रीय खेल मंत्रालय ने सस्पेंड करते हुए किसको? नए नियुक्त, नवनियुक्त रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड करते हुए ये यहां पे चिन्हित करता है ये कि एक और ट्विस्ट आ गया है। जो पूरे वर्ष भर की कहानी चल रही थी इंडियन रेसलिंग को एफ्लिक्ट करने की, उस कहानी में एक नया ट्विस्ट इसने ला दिया है। यट अनदर का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई घटना एक बार घटती है, उसके बाद फिर से घटती है वो घटना, और उसके बाद एक बार फिर से घटे घटना, ठीक है। तो अगर ऐसे घटना रिपीट हो रही हो तो उसको हम यट अनदर के तरीके से समझा सकते हैं। इन जनवरी 2023, जनवरी 2023 में ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक एंड बजरंग पूनिया एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट विनेश फोगाट। अब ये नाम दे रखे हैं, ओलंपिक में पदक विजेता साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियनशिप की विजेता जो विनेश फोगाट है, हैड अक्यूज्ड। देखिए, ये पर्टिकुलर हम इस मंथ की बात कर रहे हैं, जनवरी की, इसलिए इनका प्रयोग है। इन्होंने जनवरी 2023 में हैड अक्यूज्ड, इन्होंने आरोप लगाया था। किस पर? देन WFI प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह। अब ये ब्रिजभूषण शरण सिंह है, इस पर आरोप लगाया था। उस समय का ये व्यक्ति क्या था? WFI अध्यक्ष था। अब इन्होंने नया अध्यक्ष नियुक्त किया था,
ठीक है। एंड द कोचेज, और कोचेज पर आरोप लगाया था ओव। अब ये अक्यूज के साथ में ओव लग रहा है। किस पर आरोप लगा रहे हो, किस चीज का आरोप लगा रहे हो? आरोप जिस चीज का आप लगाओगे उससे पहले ओव लगेगा। तो इसने आरोप लगाया था फेडरेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, कि इस फेडरेशन पर, इस रेसलिंग फेडरेशन पर आरोप लगाया था किसका? सेक्सुअल हैरेसमेंट। अभी ये ओव यहां पे ये नहीं है, ये वाला ओव है, ठीक है। इस चीज का आरोप लगाया था। फिर समझिए, जनवरी 2023 में ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट विनेश फोगाट ने उस समय के WFI प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया था। उन फेडरेशन के कोचेस पर आरोप लगाया था, सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाया था। हरेसमेंट की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, HARASS आता है। ये वाली काम की बात है। क्लियर है यहां तक? इससे आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। द भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंटेरियन का मतलब होता है संसदीय मंत्री, है ना, सांसद कह दो। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, ये ब्रजभूषण शरण सिंह की बात है। वो जो सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स, मतलब बाद में। वोज के साथ थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव है। इनको मजबूर किया गया टू रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। इसको आप लीव कह सकते हैं, फोरसेक कह सकते हैं, अबेंडन कह सकते हैं, ठीक है। छोड़ना, त्यागना। कंट्रोल मतलब नियंत्रण, एंड वो चार्ज्ड, ये पैसिव वॉइस है, बाय द दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस के द्वारा, फॉर ऑफेंसेस, ऑफेंसेस का मतलब होता है अपराध, क्राइम। किसके अपराध? इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है। स्टॉक का मतलब होता है टू इलीगली फॉलो, गैर कानूनी रूप से किसी का पीछा करना। हैरेसमेंट का मतलब प्रताड़ना होती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये पार्लियामेंटेरियन है, सांसद है, इसको बाद में मजबूर किया गया कि ये जो इसका नियंत्रण था उसको छोड़े, मतलब ये जो कंट्रोल था इस फेडरेशन पर, ये अध्यक्ष पद छोड़े। और उसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा इस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया। किसका? आरोपों का, कुछ क्राइम्स का, और उन आरोपों में शामिल था स्टॉकिंग भी और हैरेसमेंट भी। आगे कह रहा है बट लास्ट थर्सडे, लेकिन पिछले गुरुवार को क्या हुआ? हिज लॉन्ग टर्म लॉयलिस्ट, इसके बहुत लंबे समय से वफादार एक व्यक्ति, ब्रजभूषण शरण सिंह जो है, इसका बहुत लंबे समय से वफादार एक व्यक्ति है संजय सिंह, इसको अपॉइंट किया गया, ठीक है। वॉज अपॉइंटेड, संजय सिंह की वर्ब या वॉज अपॉइंटेड है। द न्यू प्रेसिडेंट, किस रूप में? नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नॉट ओनली डिड सिंह एंड हिज फेलो ब्रिजभूषण कॉन्फिडेंट विन 13 ऑफ 15 पोस्ट, तो ना केवल यहां पे संजय सिंह और उसके फेलो ब्रिजभूषण कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब है विश्वास पात्र, ठीक है। ये एक प्रकार से लॉयल होता है, फ्रेंड होता है, इंटीमेट होता है, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं वो। यहां थोड़ी बहुत काम की बातें हम कर लेते हैं। एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंट, CONFIDENT। एक वर्ड होता है CONFIDENTE, ठीक है। अब देखिएगा, यहां जो ई लग रहा है, ये जो ई लग रहा है ना, इसको तो हम बोलेंगे क्या? ये तो महिला के लिए आता है, फीमेल के लिए आता है, विश्वास पात्र है। ये कॉन्फिडेंट है, ये भी विश्वास पात्र है, ये मेल के लिए आता है। ये दोनों ही जो हैं, इसका मतलब है ट्रस्टवर्दी, या जिसके साथ आप अपने सीक्रेट शेयर करते हो, जो विश्वास पात्र है आपका, जो आपका लॉयल है, फ्रेंड है वो, ठीक है, जिस पर आप विश्वास करते हो। और ये कॉन्फिडेंस होता है, ये विश्वास होता है। इसके साथ एक प्रेपोजिशन लगाते हैं हम, इन ये काम की बात है। कॉन्फिडेंस जो होता है उनमें इन लगाते हैं, ये ध्यान रखना। कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ ई एक्स्ट्रा है, तो ये फीमेल के लिए आएगा। अगर कोई महिला विश्वास पात्र है तो उसके लिए ये वाली स्पेलिंग, कोई पुरुष विश्वास पात्र है तो ये वाली स्पेलिंग। और एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंट, ये वाला जिसमें ENT आता है, ये होता है जिसको विश्वास हो, और इसके साथ में प्रेपोजिशन अप्लाई करते हैं ओ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है? देखिए, नॉट ओनली से स्टार्ट करते हो सेंटेंस तो इन्वर्जन भी लगता है, मींस हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। ये आपका सब्जेक्ट आ गया, तो ये भी ध्यान रखना। तो ना केवल यहाँ पे सिंह और उसके फेलो ब्रिजभूषण कॉन्फिडेंस, तो उसके साथ ही जो ब्रिजभूषण के जो विश्वास पत्र हैं, उन्होंने 15 में से 13 सीटें जीत ली थी इस चुनाव में। टू विच पोल्स वर हेल्ड, अब ये वो पोस्ट हैं जिसके लिए चुनाव आयोजित करवाए गए थे। पोल्स की वर्ब है, वर हेल्ड है, और हेल्ड है वो होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, ऐसे करके तीनों फॉर्म बनती है। होल्ड फर्स्ट फॉर्म है, हेल्ड सेकेंड फॉर्म है, हेल्ड थर्ड फॉर्म है। नॉट अ सिंगल वुमन वॉज चूजन, तो इसके ना केवल ये, बल्कि यहाँ पे एक काम ये भी हुआ कि एक सिंगल वुमन को भी नहीं यहाँ चुना गया,
ठीक है। वुमन की वर्ब है वो वॉज, चोजन है। चोजन की जो अगर फॉर्म्स देखोगे तो चूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चोज होती है सेकंड फॉर्म, चोजन होती है थर्ड फॉर्म। फिर समझिए, तो ना केवल सिंह और उसके साथी बृजभूषण के जो राजदार थे, जो विश्वास पात्र थे, 15 में से 13 सीटें इनको मिली जिस पर चुनाव आयोजित किए गए थे इन पोस्ट पर, और एक काम और हुआ। अब यहाँ बट ऑल्सो आना चाहिए था, नॉट ओनली आ गया, बट ऑल्सो सीधा लगाते आप। अभी तो यहाँ पे एक काम और हुआ है कि एक महिला को भी नहीं चुना गया, किसी भी महिला को नहीं चुना गया, ठीक है। तो एक सिंगल वुमन को भी नहीं चुना गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर कह द साइट ऑफ सिंह स्टैंडिंग बिसाइड हैवीली गार्लैंडेड बृजभूषण। तो जो साइट है, साइट का मतलब होता है दृश्य, विजन, ठीक है। एक साइट ये वाला होता है, इसका मतलब होता है प्लेस। एक साइट होता है CITE, इसका मतलब होता है मेंशन, जिक्र करना। तो जो दृश्य है कि सिंह जो है वो पास खड़े थे, हैवीली गार्ड मतलब भारी भरकम माल्यार्पण किया हुआ, गार्लैंड मतलब माला पहनाना, बृजभूषण तो कह रहा है कि जो एक फोटो कि संजय सिंह जो है वो पास खड़ा है, बिसाइड का मतलब होता है नियर, एक वर्ड होता है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है के अलावा, इसके लिए आप इंग्लिश में कहेंगे इन एडिशन टू, इसका मतलब क्या है, इन एडिशन टू। तो यहां पे क्या हुआ कि जो संजय सिंह है वो पास खड़ा था, बहुत ज्यादा माला पहने हुए बृजभूषण के पास, आउटसाइड द लेटर रेजिडेंस, किसके बाहर, किसके बाद वाले के रेजिडेंस। बाद वाला कौन हुआ, ये बृजभूषण सिंह, ये वाला बाद में नाम आया है, ये नाम पहले आया है, ठीक है। तो जो नाम पहले आता है उसके बाद में ये वाला आया है, तो सीक्वेंस में बाद के लेटर लगाते हैं। देखो LATER होता है और LATTER होता है। ये वाला जो है ये बताता है टाइम, बाद में, ये वाला बताता है सीक्वेंस, बाद वाला, ठीक है। तो बृजभूषण के घर के बाहर ये खड़े थे, विच ऑल्सो डबल्ड अप एज द WFI ऑफिस एंड द duo flashing the victory sign was enough indication of where the control lay, which also doubled up। अब इस चीज ने क्या किया, ये जो काम हुआ है, ये जो साइट है कि संजय सिंह पास खड़ा था माला पहने हुए बृजभूषण के घर के बाहर, ठीक है। इस चीज ने ये कहा कि WFI जो ऑफिस है, वर्ल्ड जो ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, डबल्ड अप मतलब ये दो व्यक्ति इसमें आ गए हैं, ठीक है। इसने हालांकि इसको हटा दिया गया, फिर भी इसका पावर रहेगा, इसमें डबल अप हो गया है। एंड द ड्यूओ, और दोनों, ड्यूओ मतलब ये दोनों व्यक्ति, फ्लैशिंग मतलब दिखाना, शो करना, विक्ट्री साइन, ये विक्ट्री साइन यूं करके दिखा रहे थे फोटो में, ये एनफ इंडिकेशन था। एनफ यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वैसे एडवर्ब होता है, इंडिकेशन नाउन है, याद रखिएगा। एनफ अगर नाउन के साथ आता है तो नाउन इसके बाद में आएगी, और एनफ अगर एडजेक्टिव के साथ आता है तो एडजेक्टिव इससे पहले आएगा। तो एडजेक्टिव पहले आता है और नाउन बाद में आता है एनफ के, तो ये इंडिकेशन नाउन है, इसलिए नाउन बाद में है। ये एक पर्याप्त संकेत था किस बारे में, कि वेयर द कंट्रोल ले, कि ये नियंत्रण आखिरकार है कहां पर, ये कंट्रोल आखिरकार है कहां पर। कंट्रोल की वर्ब है वो ले है। ले का मतलब यहां पे लाई की सेकंड फॉर्म मानिए इसको, ठीक है। लाई की सेकंड फॉर्म है, लाई फर्स्ट फॉर्म होती है, ले सेकंड फॉर्म होती है, लेन थर्ड फॉर्म, कि कहां पर ये कंट्रोल था, ये इंडिकेशन यहां पे मिल रहा है। एक होती है ले की सेकंड फॉर्म होती है लेड, और थर्ड फॉर्म होती है लेड। ये होता रखना, ठीक है, और लाई होता पड़े रहना, निहित होना। तो कहां पर कंट्रोल था ये साफ पता लग रहा था इन तस्वीरों से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सच वॉज द डिसअपॉइंटमेंट अमंग द रेसलर्स। अब ये इस प्रकार की निराशा थी रेसलर्स के बीच। सच से स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन आता है, इन्वर्जन मतलब पहले क्रिया आ रही है, उसके बाद में ये लिंकिंग वर्ब, हालांकि ये वर्ब आ रही है, और डिसअपॉइंटमेंट सब्जेक्ट है। इस प्रकार की निराशा थी किन में, कुश्ती लड़ने वालों में, कुश्ती जो खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र के, उनमें। दैट ए टेयरफुल साक्षी, टेयर का मतलब आंसू है, जो टीयरफुल साक्षी है, आंसू मतलब ये रो रही थी। इस महिला ने या फिर इस रेसलर ने क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया हर रिटायरमेंट, अपनी संन्यास की घोषणा कर दी। जबकि विनेश ने चेतावनी दी, विनेश की वर्ब है वार्न, दैट कंजंक्शन है कि नो वुमन, नो डिटर्मिनर है, वुमन नाउन है, कि कोई भी महिला जो है
इसने चेतावनी दी कि कोई भी महिला जो है विल फाइंड रेसलिंग सेफ, वो रेसलिंग को कभी भी सेफ नहीं पाएगी इन द करंट सेटअप, वर्तमान की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए। तो इस प्रकार का डिसअपॉइंटमेंट था रेसलर के बीच में कि पहले तो साक्षी ने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया और रो रही थी, और साथ में विनेश जो है उसने चेतावनी दी है कि कोई भी महिला जो है वो अपने आप को इस प्रकार के सेटअप में, वर्तमान व्यवस्था में सेफ नहीं पाएगी। ऑन फ्राइडे को, पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर डेट की बात करते हो तो ऑन लगता है। फ्राइडे को बजरंग ने डिसाइड किया, ये बजरंग की वर्ब हो गई, टू रिटर्न हिज पद्मश्री अवार्ड इन प्रोटेस्ट, कि वो अपना पद्मश्री अवार्ड जो है वो लौटा देगा, ठीक है, इन प्रोटेस्ट, इस विरोध में, है ना। प्रोटेस्ट का मतलब विरोध होता है, तो विरोध के स्वरूप ये अपने जो पद्मश्री वो भी लौटा देंगे, ये इसका मतलब है। अब डिस्कस करेंगे कल एक नए एडिटोरियल को। लाइक और शेयर करना ना भूलें, मैक्सिमम शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और रिवीजन करके ही नेक्स्ट क्लास को देखें। कल मुलाकात करते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।